हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? सेंटेंस, पैराग्राफ। उसके पहले क्या देखा था? लेटर, वर्ड, अल्फाबेट। ठीक है, देखिए हम लोग ना एकदम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, ताकि सब कुछ कहीं पे लिखा हुआ देखें तो समझ में आ जाए, बोलना हो तो समझ में आए, कोई क्वेश्चन करे तो आप बता सकें, कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं क्या। देखिए, एक क्लाउड्स क्लाउड्स होता क्या है? एक क्लाउड्स क्या होता है? देखिए, सब ना किसी को ग्रुप करके ही बन रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहता है, तो सब कहीं ना कहीं से लिंक ही है। देखिए, ये भी ये किसी से लिंक है। किससे? एक क्लाउड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए, ढेर सारे वर्ड्स का ग्रुप जो होता है ना, वही क्या एक क्लाउड्स को बनाता है। ठीक है, दैट कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। वही एक क्लाउड्स में क्या होता है? एक सब्जेक्ट हो जाएगा, एक प्रेडिकेट, जैसे कि एक सेंटेंस में होता था। तो क्या हम लोग क्लाउड्स को सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं? क्वेश्चन अच्छा सा है ना। तो जरूर हम लोग क्लाउज को सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन कौन से क्लाउज को सेंटेंस बोलेंगे हम लोग समझेंगे कि क्लाउज में भी क्या दो तरह के क्लाउजेस होते हैं। ठीक है, समझते हैं हम लोग किस तरह के हैं। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि जो जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था और एक प्रेडिकेट था। सेंटेंस क्या था? कंप्लीट थॉट देना था। ठीक है, वैसे ही एक क्लाउज क्या है, यहाँ भी छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके क्या बन रहा है? क्लाउज। छोटे छोटे वर्ड्स नहीं, वर्ड्स को ही मिला के एक क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। यहाँ पे आप समझ गए। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट होता है डूअर, जो एक्शन को करता है। ठीक है, जिसको हिंदी में करता बोलते हैं। और प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट बेसिकली ये होता है, ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि एक्शन आके जो सब्जेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट कर क्या रहा है या फिर सब्जेक्ट है क्या, उसका इन्फॉर्मेशन देता है प्रेडिकेट। कौन सा ही सब प्रेडिकेट रहा, कौन सा सब्जेक्ट रहा, ऑलरेडी बहुत बार मैंने डिस्कस कर रहा है, लेकिन कर रखे हैं, आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, सब अपलोडेड है। एक एक चीज आपको नुआंस पता चलेगा, एकदम एक एक चीज को बेस से एकदम उठाते हुए सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउज। ठीक है, देखिए क्लाउज में दो तरह के क्लाउजेस होते हैं। एक तो आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, एक डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। अब दोनों में अंतर क्या समझेंगे, क्योंकि क्लाउज को हम लोग सेंटेंस भी बोल रहे थे और नहीं भी बोल रहे थे। सेंटेंस बोल रहे थे तो कब बोलेंगे, और नहीं बोल रहे तो कब बोलेंगे। देखिए आप समझते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, इसको हम लोग क्या सेंटेंस बोल सकते हैं। एक सेंटेंस ये कहला जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस क्या था, वो कंप्लीट था, एक कंप्लीट थॉट दे रहा था। आई ईट, कंप्लीट थॉट था। आई स्लीप, कंप्लीट थॉट था। मतलब कि डायरेक्ट वहां पे सेंटेंस, वो ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन वगैरह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो समझिए, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? हैज ए सब्जेक्ट, जो बोला हुआ था सेपरेटली यहाँ पे बोला गया था क्लॉज के लिए, लेकिन क्लॉज में दो तरह के क्लॉजेस थे। तो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो या डिपेंडेंट क्लॉज हो, दोनों के पास क्या रहेगा? हैज ए सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट रहेगा, जो कि सेंस देगा। अकेले अपना वो सेंटेंस को कंप्लीट कर लेगा, उसको किसी दूसरे क्लाउज का जरूरत नहीं रहेगा खुद के मतलब थॉट को या मैसेज को बताने के लिए। ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लाउज जो है ना, उसमें एक जो सेंटेंस आएगा ना, वो डायरेक्ट होगा, उससे आपको सेंस लग जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा है या क्या बोलना चाहता था। लेकिन वही अगर बात करें इन डिपेंडेंट क्लाउज में, ऐसा नहीं होता। इसको एक इंडिपेंडेंट क्लाउज का जरूरत रहता है इसको कंप्लीट करने के, इसके थॉट को। चलिए कैसे, पहले हम इंडिपेंडेंट क्लाउज को देखते हैं। देखिए, ये तो बोल दिया कि मेक सेंस अलोन, अकेले स्टैंड करता है, अकेले सेंस दे देता है। जैसे वही सेंटेंस वाला, सेंटेंस भी अकेले सेंस दे देता था, ये भी अकेले सेंस दे दे रहा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट क्लाउज को सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एग्जांपल। सी ईट्स ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता करती है। ये कंप्लीट है ना, इसमें कुछ क्यूरियोसिटी था, कोई क्वेश्चन टाइप का कुछ नहीं। यहाँ पे ये बोली, इसके बाद आप चुप हो सकते हो, समझ गए कि हाँ भाई काम यहाँ पे हो गया। जैसे कि सी ईट्स ब्रेकफास्ट, ये कंप्लीट थॉट था। आई वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है? कंप्लीट थॉट है। यहाँ पे कुछ ये नहीं लग रहा कि अब एक्स्ट्रा चीज कुछ ऐड ऑन किया जाए ताकि इसका कंप्लीट किया जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए समझिए ना, अभी डिपेंडेंट क्लॉज पे आएंगे ना, तब समझिए कि क्यूरियोसिटी पैदा वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज जो था ये था, सी ईट्स ब्रेकफास्ट, आई वॉक इन द मॉर्निंग। जो सिंपल सा सेंटेंस होता है ना, जो कंप्लीट थॉट देता है इस तरीके से, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। वह नाश्ता करती है, मैं सुबह टहलता हूँ। ठीक है, अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज जो कि अकेले स्टैंड नहीं करेगा। देखिए उसमें भी सब्जेक्ट होगा, डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट रहेगा और एक प्रेडिकेट रहेगा, लेकिन ये अकेले स्टैंड नहीं करेगा। इसके थॉट को कंप्लीट करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डजंट, देखिए प्रेडिकेट भी होता है जो डजंट मेक सेंस अलोन। ठीक है, जो अकेले अपने थॉट को कंप्लीट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। देखिए, बिकॉज सी इज हंग्री, क्योंकि वो हंग्री है। देखिए ये बिकॉज को छुपा देंगे तो सी इज हंग्री कंप्लीट थॉट मिल गया। यहाँ पे जो बिकॉज लगा ना, ये क्यूरियोसिटी दे दिया। ये अब दिमाग में ऐसा कुछ डाल रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ और सवाल करें,
बिकॉज सी इज हंग्री, तो यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज आएगा जो कि इसके मीनिंग को कंप्लीट करता है। तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि ये बारिश हो रही थी, तो देखिए इट वॉज रेनिंग कंप्लीट थॉट है, लेकिन ऑल दो, बिकॉज ये सब लगे, ये सब क्या है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन का पार्ट है, इसीलिए ये सब क्या है ना क्यूरियोसिटी निकाल के दे रहा है सेंटेंस में, इसके वजह से ये सब इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, ठीक है। हालांकि वर्षा हो रही थी क्योंकि वह भूखी है। अब देखिए इसी डिपेंडेंट क्लाउज को हम क्या करेंगे ना, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लाउज दे करके इसको कंप्लीट करेंगे, तब आपका सेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए इसका, बिकॉज सी इज हंग्री, क्योंकि वो हंग्री है, हंग्री है तो क्या, वो मर गई, जिंदी है, कुछ खाई नहीं खाई, लग रहा है ना पूछे वही। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया, बिकॉज सी इज हंग्री सी कुक्स फूड, क्योंकि वो भूखी है तो वो क्या खाना बनाती है। सेंस निकल गया। ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसमें बिकॉज हो या ऑल हो या इफ हो या सिंस हो, कोई भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है। जब भी आप देखिए डिपेंडेंट क्लॉज जो रहेगा ना वो अकेले स्टैंड नहीं कर पाता है, वो आप देखिए सबऑर्डिनेट से कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हुआ, जिसमें बिकॉज भी आ सकता है, ऑल्दो भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, अंटिल भी आ सकता है, ये सब चीज़ आ सकता है, बहुत सारे होते हैं। आप देख सकते हैं, चाहिएगा तो पढ़ सकिएगा, मेरे में ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट करवाने के लिए किया, यहाँ पे इससे सेपरेट हम कर देते हैं हम लोग कॉमा से, ठीक है। इसका देखते हैं, ऑल दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, यहाँ पे क्यूरियोसिटी दिया, ऑल्दो लग करके सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी, आई वेंट आउट, हालांकि बारिश हो रहा था, तो क्या मैं सो गया, बाहर गया, मैं खेला, मैं खाया, क्या किया, कुछ तो किया, ये किया, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, ठीक है। तो ये था, हम लोग को ये सब चीज़ तो देखना नहीं था, लेकिन समझ गए सब कुछ अच्छे से कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। बेसिकली एक क्लॉज बनता क्या है, छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है, एक क्लॉज बनता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है, अकेले स्टैंड कर जाता है, और उसमें जान ही रहे आप, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है। बेसिकली सब्जेक्ट और प्रीडिकेट तो दोनों में है, तो दोनों कैसे क्या है, दोनों अपने अपने से कैसे अलग हैं, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।